नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों कुछ महीनों पहले इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम रिजर्व पाया गया था एंड ये खबर सुन के दुनिया तो हिली गई थी, मगर इंडिया वाले काफ़ी खुश थे। एंड दोस्तों अगर मैं कहूँ कि अब आपकी ये खुशी दोगुनी होने वाली है तो कैसा लगेगा आपको। एंड ये सच बात है दोस्तों कि इंडिया में अब एक और लिथियम रिजर्व पाया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में, राजस्थान के देगाना में ये लिथियम रिजर्व पाया गया है। एंड आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम रिजर्व या लिथियम रिसोर्स पाया गया था वो 5.9 मिलियन टन्स का था। एंड ये जो रिजर्व पाया गया है इसमें अभी बताया नहीं गया है, यानी कि पता नहीं चल पाया पूरी तरीके से कितने मिलियन टन्स का होने वाला है, लेकिन माना जा रहा है कि जो JNK में 5.9 मिलियन टन्स का रिजर्व पाया गया था उससे कहीं ज़्यादा ये होने वाला है, यानी कि बल्ले बल्ले होने वाली है। कुल मिलाकर के बात ये है। एंड ये जो लिथियम रिजर्व पाया गया है ये इंडिया की 80% डिमांड को फुलफिल कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये रिजर्व होगा, कितना बड़ा लिथियम रिसोर्स ये होने वाला है। एंड 80% डिमांड को फुलफिल करने का मतलब दोस्तों ये है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है लिथियम को लेकर के दूसरे देशों पर, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, खास करके चाइना पर से। क्योंकि इंडिया में जो लिथियम इंपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों से, उनमें से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से ही हम करते हैं, बाकी देशों से कम करते हैं। तो मेनली हम चाइना पर ही डिपेंडेंट है लिथियम के मामले में। एंड अब ये लिथियम अगर इंडिया में पाया गया है तो उससे हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी दूसरे देशों से। अब देखिए अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो कितना हम लिथियम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, उसमें से चाइना का कितना परसेंट है तो आपको बता देता हूँ। देखिए जितना भी लिथियम हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से उनमें से 50 to 60% हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो इतना ज़्यादा इंपोर्ट हमारा चाइना से होता है लिथियम का, 50 to 60%। अगर हम 2020 से 21 की बात करें तो हमने करीब 6000 करोड़ का लिथियम इंपोर्ट किया बाहर से, जिसमें से 3500 करोड़ का लिथियम सिर्फ और सिर्फ हमने चाइना से ही इंपोर्ट किया। तो इतना ज़्यादा हम चाइना पर डिपेंडेंट है। एंड ये जो लिथियम रिजर्व अब हम इंडिया में हमारे पाए गए हैं राजस्थान में एंड JNK में, उससे हम पूरी तरह से हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, खास करके चाइना पे से एंड दूसरे देशों पर से भी। अब देखिए दोस्तों सवाल आता है कि ये जो लिथियम रिजर्व पाए गए हैं, राजस्थान की बात कर लीजिए या JNK की बात कर लीजिए, तो उससे हमें एक आम नागरिक को क्या फायदा होने वाला है इंडिया के, एंड ऑल ओवर इंडिया को क्या फायदा होने वाला है, एक बार ये भी जान लेते हैं। पॉइंट नंबर वन दोस्तों वही है जिसकी बात मैं अभी कर रहा था कि इंडिया में अगर लिथियम पाया गया है तो हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज पर वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, खास करके चाइना से, क्योंकि चाइना पर हम काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं तो वो खत्म हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 तो यही है। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो दोस्तों लिथियम सप्लाई चेन के मामले में हम ग्लोबल मार्केट में मेजर स्टेक होल्डर बन सकते हैं, क्योंकि ये जो लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं, बहुत बड़े रिसोर्सेज ये हैं। पॉइंट नंबर 3, इंडिया में लिथियम पाए जाने से हम इंडिया की डिमांड को तो पूरा कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम दूसरे देशों की डिमांड को भी पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि हम दूसरे देशों में भी लिथियम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा एंड इंडिया की इकोनॉमी और तेजी से ग्रो कर पाएगी। पॉइंट नंबर 4, लिथियम आयन से बनने वाली बैटरीज इंडिया में काफ़ी हद तक सस्ती हो जाएंगी एंड बैटरीज के सस्ते होने से बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी काफ़ी हद तक सस्ते हो पाएंगे, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, खिलौने एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह। पॉइंट नंबर 5, देखिए दोस्तों इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हर तरह की गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपने अर्ली स्टेज में है एंड काफ़ी महंगे हैं। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जो सबसे महंगा पार्ट है वो है उसकी बैटरी, क्योंकि बैटरी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में लिथियम नहीं पाया जाता, लेकिन इंडिया में लिथियम अब पाया गया है। अब देखिए गवर्नमेंट की अगर सब्सिडीज़ की हम बात करें तो सब्सिडी भी एक इनफाइनाइट पीरियड के लिए नहीं मिलने वाली, ये कुल मिलाकर के हमें 5-7 साल तक ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। तो अब लिथियम इंडिया में पाया गया है तो उससे दोस्तों ये होगा कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया में ही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमें काफ़ी सस्ती बैटरीज पड़ेंगी, क्योंकि लिथियम हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा, इंडिया में ही लिथियम रिसोर्सेज
पाए गए हैं। तो इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी सस्ते होंगे, गवर्नमेंट्स को सब्सिडीज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात रही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। एंड सबसे ज़्यादा फायदेमंद जो देखा जा रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में ही देखा जा रहा है इन लिथियम रिसोर्सेज को, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया का फ्यूचर बताया जा रहा है, इवन विश्व का, वर्ल्ड का फ्यूचर बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। इसके अलावा JNK में पाए जाने वाले लिथियम रिसोर्स के बारे में एक अनोखी बात ये भी है दोस्तों कि JNK में जो लिथियम पाया गया है वो बेस्ट क्वालिटी का लिथियम है। दुनिया में इस क्वालिटी का लिथियम कहीं और नहीं पाया जाता है। जो दूसरे देशों में लिथियम पाया जाता है दोस्तों, उसकी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो 220 ppm यानी कि 220 पार्ट्स पर मिलियन का वो होता है। एंड जो JNK में लिथियम पाया गया है वो है 500 ppm का। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी का लिथियम ये पाया गया है JNK में। एंड राजस्थान में जो लिथियम पाया गया है उसके बारे में और जानकारी हमें आने वाले समय में मिल ही जाएगी। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कि जो लिथियम रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं इंडिया में, इससे आने वाले समय में इंडिया को क्या फायदा होने वाला है, खास करके इंडियन नागरिक को क्या फायदा होने वाला है? देखिए 5 पॉइंट्स तो मैंने इस वीडियो में आपको बताए। इसके अलावा आप लोगों को और क्या लगता है कि और क्या बेनिफिट्स इंडिया को होने वाले हैं इन लिथियम रिसोर्सेज से, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।